डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन के सामने जो विधेयक रखा गया है उसको लाने के लिए मंत्री महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सदन उनको धन्यवाद देगा। दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। यद्यपि हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 40 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन सरकारी कामों में हिंदी का जितना प्रयोग किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो रहा है। यह हम सब के लिए अफसोस की बात है। दुनिया में जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है उन देशों के भी जो राजनेता हमारे देश में आते हैं वे अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारे देशवासी जब भी विदेशों में जाते हैं वे अपनी भाषा में बात करने के बजाय अंग्रेजी में बात करने में गौरव समझते हैं। हमें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से इस मनोवृत्ति को निकालना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिए अब तक क्या किया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदी के प्रचार, विकास और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिंदी का ज्ञान कराने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इस काम के लिए एक संस्था हो। पहले हमारे संविधान में इसके लिए 10 साल की अवधि रखी गई थी, लेकिन 10 वर्ष समाप्त हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिंदी का जितना प्रचार और विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है और उसके लिए और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि हिंदी का विकास और प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में कैसे किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती है जो इस कार्य को कर सकती है, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया है। अगर हिंदी के विकास और प्रचार का काम सरकार पर छोड़ा जाता है तो इस सरकार के पास इतने अधिक काम हैं कि वह हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम नहीं कर पाती है। सरकार जिस काम को करना जरूरी समझती है उसको अपने हाथ में लेती है। इसके अलावा उसके सामने और भी कई समस्याएं होती हैं। इसलिए यह समझा गया है कि हिंदी के लिए इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो इस काम को करे और हिंदी के पक्ष में लोकमत बनाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती थी और हम समझते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद हिंदी का विकास तेजी से होगा। हमें यह आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग होगा। कार्यालय कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हिंदी आ सकती है। इसलिए यह समझा गया कि हिंदी के लिए इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो इस काम को करे और हिंदी के पक्ष में लोकमत बनाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती है और हम समझते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद हिंदी का विकास तेजी से होगा। हमें यह आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद सरकारी काम में
हिंदी का प्रयोग होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आज जनता में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रसारणों में विश्वास पैदा हुआ है। इस संबंध में मैं वर्गीज समिति की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं। वर्गीज समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि दोनों को मिलाकर एक निगम बनाया जाए। निगम बनाने का सुझाव कोई नया सुझाव नहीं है। 1948 में भी सदन में इस पर चर्चा हुई थी। 1966 में चंदा कमेटी बनाई गई थी। उसने भी इस बात की सिफारिश की थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक निगम होना चाहिए। हमारे देश में आकाशवाणी केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से हमारी जनता को शिक्षा भी दी जाती है। स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों के लिए भी कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। परंतु हमारे देश में प्रसारण केंद्रों की संख्या काफ़ी कम है। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मैं इनके विस्तार की योजना के बारे में बराबर आपको सुझाव देता रहा हूं। अब मैं रेडियो और टेलीविज़न की फीस के बारे में कहना चाहता हूं। आज दुनिया में कोई भी अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां रेडियो की फीस लगती हो, लेकिन हमारे यहाँ फीस लगती है। फीस के रूप में 2, 4 या 10-20 रुपए देने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि एक ग्रामीण को डाक खाने में जाकर उसको जमा कराने में होती है। अतः मेरा सुझाव है कि रेडियो की फीस समाप्त की जानी चाहिए। पिछड़े इलाकों में और अधिक प्रसारण केंद्र भी खोले जाने चाहिए। अब मैं फिल्मों के बारे में कुछ सुझाव कहना चाहता हूँ। फिल्मों में अच्छी अच्छी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने किसिंग यानी चुंबन करने की फिल्मों में मंजूरी दे दी है। किसिंग की मंजूरी आपने क्यों दी है और कैसी किसिंग की मंजूरी दी गई है? इससे हमारे बच्चों पर क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या इससे सार्वजनिक स्थानों पर भी किसिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा? मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। फिल्मों में वैसे ही मार धाड़, चोरी, डकैती तथा अन्य अश्लील दृश्य काफ़ी होते हैं। मैं चाहता हूं कि फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य नहीं होने चाहिए। फिल्मों में चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। फिल्मों में हमारे दुख दर्द की कहानी होनी चाहिए। गरीबी पर आपको फिल्म बनानी चाहिए। बेकारी पर आपको फिल्में बनानी चाहिए। अंत में मैं एक बात मंत्री जी से निवेदन करके बैठ जाना चाहता हूँ। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार संस्थाओं में अभी भी नौकरशाही है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस नौकरशाही को समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह भी आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही इस संबंध में पूर्ण जानकारी निकालकर कारगर कदम उठाएंगे तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन व समाचार संस्थाओं में फैल रही नौकरशाही को समाप्त कराएंगे। अंत में मैं एक बात मंत्री जी से निवेदन करके बैठ जाना चाहता हूं। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार संस्थाओं में अभी भी नौकरशाही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस नौकरशाही को समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह भी आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही इस संबंध में
पूर्ण जानकारी निकालकर कारगर कदम उठाएंगे। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें कहना उचित समझता हूं। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान है, अगर सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले तो इससे श्रमिकों का ज़्यादा भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की मीटिंग थी। उसकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। वे झंडे लेकर आए थे। उनमें स्त्रियां थीं, पुरुष थे और बच्चे भी थे। उन्होंने शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को भी वे जानते बोलते हों, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? इसका पता लगाएं। यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को मूर्ख रखने से क्या फ़ायदा होगा जो भाषा वे नहीं जानते। उसमें पढ़ना उनके लिए स्वयं संभव नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह के काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में होनी चाहिए, चाहे यह हिंदी हो, बंगला हो या कोई अन्य भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें ताकि उनका असंतोष दूर हो सके। दूसरी बात, दुर्घटना की चर्चा करते हुए, दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए तो मुआवजा वगैरह उनको मिलना चाहिए। वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि आप देखें कि जहां इस तरह की बात है, जहां आपका कानून तोड़ा जाता है, जहां इस पर रोक लगाएं। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून नहीं तोड़ते। जब सरकार स्वयं अपने कानून को तोड़ती है तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो मुश्किल है। आप जो कानून बना रहे हैं उनका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। तभी सही मायने में आप श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करने के साथ ही साथ मैं सरकार से भी आशा करता हूं कि वह इन बागानों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कारगर कदम उठाएगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करने के साथ ही साथ मैं सरकार से भी आशा करता हूं कि वह इन बागानों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कारगर कदम उठाएगी।
स्टॉप।